नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा संवेदनशील हो सकता है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जब हमारा कोई अपना हमें छोड़ देता है, इस संसार से चला जाता है, तो उस वक्त जो दुख हमारे भीतर होता है, जो पीड़ा हमारे भीतर होती है, उस पीड़ा से कैसे बाहर निकले। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो वक्त होता है ये कोई साधारण दुख का नहीं होता। ये एक दुख के साथ साथ एक पश्चाताप भी होता है हमारे भीतर। ये दुख हमारे अहंकार के टूटने का दुख होता है और ये ऐसा दुख होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसीलिए इसे दुख के साथ साथ मातम भी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे जिस प्रियजन की मृत्यु हुई तो हम जानते नहीं थे कि मृत्यु होती है। हम जानते हैं मृत्यु होती है। हम रोज़ देखते हैं मृत्यु को, रोज़ टीवी में अखबार में सुनते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि जब हमारे घर में हमारे किसी चाहते की मृत्यु होती है तो हमें ऐसा सदमा लगता है कि जैसे ये तो बात हमें बता ही नहीं गई थी कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये दरअसल इसलिए होता है कि जब तक हमारे पास जो मौजूद होता है, जो उपलब्ध होता है, हम उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। बात यहाँ पे इंसान की भी है, वस्तुओं की भी है, या कुछ भी आप अपने घर में देख लीजिए। जो भी कुछ आपके पास उपलब्ध है वो व्यर्थ ही है। यही कारण होता है कि जब तक हमारे पास इंसान उपलब्ध होते हैं तो हम उन्हें समय नहीं देते। अब आपके घर में छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आपसे कितना खेलना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है। आप घर आते हो तो आपको देख के खुश हो जाता है। लेकिन नहीं, अभी हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, अभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पल एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें लगे हुए हैं। फिर अचानक ऐसा कोई हादसा हो जाता है जब हमारा कोई चाहता नहीं रहता, तब हमें सबसे पहले घिन आती है अपने जीवन से कि जब तक वो था तब तक हम कैसा जीवन जी रहे थे। एक बार को भी हमने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। कितना कुछ कहने को था, कितना कुछ बोलने को था, कभी बात ही नहीं करी। कितना कुछ वो हमसे कहना चाहता था, कभी सुना ही नहीं। और आज जब वो शख्स हमारे सामने नहीं है तो हमारे पास वही पश्चाताप है कि काश एक मौका और मिल जाए तो मैं उसको बता दूं कि मैं कितना अच्छा इंसान था उसके लिए, या कितना अच्छा इंसान हूँ उसके लिए। अभी जो दुख तुम्हारे भीतर है ये ऐसे नहीं जाएगा। इस दुख ने तुम्हारी जीने की इच्छा तक समाप्त कर दी है। अभी तुम्हें लग रहा है कि हाँ, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था अभी उनका धीरे धीरे मूल्य समझ में आ रहा है, क्योंकि पहली बार मौत से सामना हुआ है, मौत को इतना करीब से देखा है। तो जाहिर सी बात है अब समझ में आएगा कि जीवन में हमें मूल्य किसको देना है। पहली बार दिखा कि मौत दूर कहीं नहीं है, एकदम आसपास ही खड़ी है। तो अभी आपने जिसको भी खोया है अब उसका दुख तो समाप्त होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। पर यह घटना तुम्हें इतना जरूर बता गई है कि तुम आगे का जीवन कैसे सुधार सकते हो। अब छोड़ दो व्यर्थ का दबाव डालना दूसरों के ऊपर।
जो जैसी ज़िंदगी जी रहा है उसे वैसा जीवन जीने दो। हर इंसान को मरना है और जब वो इंसान मरेगा तो वो अकेले ही मरेगा। तो ना आप उसके जीवन में दबाव डालो, ना अपने जीवन में किसी तरह का दबाव लो। ये जीवन आपको जीने के लिए ही मिला है, इसे मिस मत करो। एक मौत आपको बता गई है कि आपने कितना जीवन मिस किया है। ना आपने उसके साथ जिया, जीना चाहते थे मगर जिया नहीं, ना ही अपने साथ जी रहे हो, क्योंकि मूल्य समझ में आ रहा है ना कहाँ गलती करी। तो ये दुख तो समय के साथ हल्का हो जाएगा। सब प्रकृति का नियम है, पैदा होना, मरना, खोना, पाना। पहली बार आपने खोया है किसी को तो दुख इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ये वैसा कोई दुख नहीं है कि आपने खाना ऑर्डर किया, खाना ठंडा निकल गया तो कोई बात नहीं। ये बड़ा भारी दुख है, मातम का समय है, पश्चाताप का समय है, जागने का समय है। ये पल है यहाँ से जागने का। अभी आप अपने आप को जगाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, वर्तमान में स्थिर करिए अपने आप को, ताकि बाकी लोग जो आपके जीवन में हैं उनके साथ आपको ठीक से जीना आ जाए। जियो इतना कि कोई कमी न रहे। आज जीना है, आज पूरा जीना है। अभी आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा, जो भी रिश्ते में है उनके साथ पूरा पूरा जी लो। ये समझ के जी लो कि हाँ, आखिरी ही दिन है आपके पास। कुछ भी बाकी न मत रखो, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि कल के लिए अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो दोबारा ऐसी जब घटना घटेगी तो फिर आपके जीवन में वही दुख बचेगा जो आपने इतना सा छोड़ा है कल के लिए। इसलिए आज पूरा पूरा जी लो। अब जो रिश्ते बचे हैं उनके साथ पूरा पूरा जी लो। माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लो, माफ़ करना है तो माफ़ कर दो। जितना समय साथ खेलना है, खाना खाना है, घूमना है, वो सब कर लो। बाकी कुछ मत रखो। अभी जो दुख है समय के साथ धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, पर आगे के लिए सावधान हो जाओ। धन्यवाद।